गिरिडीह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जेबीकेएसएस के उम्मीदवार जयराम महतो को गिरफ्तार किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी बोकारो के यहां नामांकन कर लौटने के दौरान उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग भी तोड़ी, अधिकारियों से भी नोकझोंक उनकी हुई। गिरफ्तारी के पहले ही भारी संख्या में वहां पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। गिरफ्तारी के दौरान एसपी समेत कई वरीय अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। हालांकि उन्हें सभा करने की इजाजत मिली। जयराम महतो सभा के बाद अपनी गिरफ्तारी देंगे, लेकिन अभी फिलहाल वो पुलिस हिरासत में है। गिरिडीह से प्रत्याशी हैं जयराम महतो और छात्र नेता के रूप में उभरे थे जयराम महतो और राजनीति में अपना करियर की शुरुआत उनकी थी। लोकसभा से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। गिरिडीह से प्रत्याशी हैं जेबीकेएसएस के जयराम महतो और अब उन्हें गिरफ्तार करने की खबर है। 2022 का ये मामला है विधानसभा घेराव का, क्योंकि काफ़ी धरना प्रदर्शन कई चीज़ों को लेकर छात्र कर रहे थे। जेपीएससी का मामला था, 1932 खतियान का मामला था और उसी दौरान जब धारा 144 लगी हुई थी, विधानसभा घेराव करने पहुंचे थे जयराम महतो भी अपने समर्थकों के साथ, छात्रों के साथ, और उसके बाद ही ये एफआईआर दर्ज हुआ था। नगरी थाने में एफआईआर दर्ज हुआ था जिस पर वारंट इशू हुआ था, लेकिन इसके लिए कोई अग्रिम जमानत लेकर जयराम महतो ने नहीं रखी थी। और अब जब वो नॉमिनेशन करने जा रहे थे उस वक्त इस वारंट का पुलिस ने इस वारंट को लेकर उनकी गिरफ्तारी करने पहुंचे। हालांकि यहां पर काफ़ी नोकझोंक भी हुई। जयराम के जो समर्थक हैं वो गिरफ्तारी नहीं लेने दे रहे थे, गिरफ्तार नहीं होने दे रहे थे। हालांकि बाद में चीज़ों को संभाला गया और जयराम महतो सभा के बाद अपनी गिरफ्तारी देने की बात करते रहे। हालांकि इसे मान लिया गया और सभा की उन्हें इजाज़त मिल गई। सबसे पहली बात तो लोकतंत्र की आस्था का सम्मान करते हैं और जहाँ तक गिरफ्तारी का सवाल है, इस विषय में पता नहीं प्रशासन के लोगों ने चीज़ों को क्यों छुपा कर रखा, ये मुझे अभी तक जानकारी नहीं है। क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा लड़का हूँ, मुझे पॉलिटिक्स की थोड़ी बहुत समझ है। मुझे मालूम है कि मैं प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाला हूँ तो केसों में कम से कम बेल ले लूँ। हालांकि झूठा केस है, सच है, वो अलग विषय है, लेकिन मैंने बाकी सारे केसों में बेल लिया है। एक दो केस तो मुझ पर थे नहीं। मैं जहाँ जहाँ आंदोलन करने के लिए गया, जहाँ जहाँ छात्रों की मांग को लेकर बैठा, वहाँ मुझ पर एफआईआर हुए, तो मैंने तमाम केसों पर बेल लिया। लेकिन ना ये केस ऑनलाइन दिखता है, ना इस केस की मुझ तक किसी प्रकार की जानकारी दी गई है। तो ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं साजिशें हैं और ना ही 41 दिया गया है। ठीक है, हम लोग प्रशासन और कानून का सम्मान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये तो हमें लगता है कि डिटेन करके हमें और मजबूत बनाएंगे। हमें कोई किसकी साजिश लग रही है? ये जाहिर सी बात है, जो पॉलिटिकल हमारे जो ओपोनेंट में चुनाव लड़ेंगे, उनकी जो पार्टियां हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, उनकी साजिशें हैं। अगर ऐसी बात होती तो मैंने 107 का जो मुझ पर चार्ज लगा था, मैंने उसका बेल लिया, अभी 2 दिन बाद तुरंत ले लिया। तो फिर इतना गंभीर आरोप लोग बता रहे हैं तो मैं ज़रूर बेल लेता। बाहर बहुत मामला क्या था रहे हैं, हो सकता है कि मामला विधानसभा घेराव का बताया जा रहा है। जब विधानसभा घेराव स्थानीय नीति और नियोजन नीति की मांग को लेकर हम लोग कुछ किए थे और वो शांतिपूर्ण था। बाकायदा वहाँ के जो डीएसपी थे उन्होंने बयान दिया था कि जरा इनके जो टीम है, इन्होंने जो अपना जगह है उस अनुसार आंदोलन किया है, तो इन पर किसी भी प्रकार का कोई केस मुकदमा तो होगा नहीं। और उसके बाद भी अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में आवाज़ को दबाने जैसा होगा। समर्थकों को क्या कहेंगे? आदि समर्थकों को यही कहेंगे कि हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। इसी क्षेत्र में कॉमरेड एक राय जेल के अंदर से चुनाव जीते थे, लेकिन हम तो डिटेन किए जा रहे हैं, फिर बेल लेके एक आदमी बाहर आ जाएंगे। नॉमिनेशन कर लिया, आगे की क्या है मतलब? आगे चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव के लिए हमारे जो संगठन के लोग हैं गांव-गांव जाएंगे और बेहतर तरीके से हमारे विचारों को प्रचार करेंगे। बाहर में समर्थक जो हैं काफ़ी उत्तेजित हैं, आपके डिटेन करने से लगता है कि माहौल नहीं, बात करेंगे और हम चाहेंगे प्रशासन थोड़ा सा हमें अपने समर्थकों से बात करने की अनुमति दे और हमारे सभा तक कम से कम कोऑपरेट करें। सभा का अभी संबोधित करने जाएंगे आप? नहीं, हम चाहेंगे प्रशासन के, देखिए चूँकि हम डरने वाले नहीं है। मैं पहले ही प्रशासन कहना चाहूँगा, मैं भगत सिंह को आदर्श मान के निकला हूँ, मैं शहीद सुनील महतो को आदर्श मान के निकला हूँ। मैं भगोड़ा नहीं हूँ, भागने वाला नहीं हूँ। आप अगर हम पे डिटेल तो छोड़िए, अगर गोली भी चलाएंगे तो जयराम महतो ने ये बड़ा आरोप लगाया है कि इस वारंट को छुपा कर रखा गया और उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई, नहीं तो इसके लिए वो बिल ले लेते। क्योंकि कई जगहों पर जहां जहां इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, इनके खिलाफ एफआईआर हुए हैं और उनके नॉलेज में ये सारी चीज़ें थी, लेकिन इसे छुपा कर रखने का मकसद क्या था, ये सीधा सीधा आरोप वो लगा रहे। सहयोगी चुमन हमारे साथ जुड़े हुए। चुमन, जयराम महतो को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची, हालांकि उन्हें वक्त मिला कि वो सभा को संबोधित कर लें। फिलहाल क्या अपडेट है? और जयराम महतो ने बड़ा आरोप लगाया है कि इस वारंट को छुपा कर रखा गया, उन्हें नहीं बताया गया, नहीं तो इसके लिए वो अग्रिम जमानत ले लेते। जी अच्छा, मैं आपको बता दूं कि
कि जयराम महतो ने जैसे अपना जत्था बत्था के साथ नॉमिनेशन करने पहुंचे, नॉमिनेशन करके जैसे ही निकले कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उतारू हो गई और पुलिस गिरफ्तारी को लेकर के उनको जैसे ही पकड़ने गई, लेकिन जयराम महतो ने कहा कि मुझे सभा को संबोधित करने दीजिए, उसके बाद मैं अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा। इससे पहले उन्होंने कहा कि मुझे तो खुद नहीं पता कि किस आरोप में मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने बताया कि 2 साल पहले का मामला है जो कि विधानसभा घेराव को लेकर के वहां के स्थानीय डीएसपी ने कहा कि नहीं, आप पर कोई ऐसा मामला दर्ज नहीं हुआ, लेकिन उस समय मामला दर्ज कर और अभी अरेस्ट वारंट निकाल करके और गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस रांची से बोकारो पहुंची। जी आसिया, अभी क्या अपडेट है चुमन? अभी क्या उन्हें गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है? सभा को उन्होंने संबोधित किया या नहीं? अच्छा, मैं आपको बता दूं कि प्रशासन जयराम महतो के आगे प्रशासन को झुकना पड़ा और प्रशासन उनकी बातें को मानते हुए सभा को संबोधित करने का मौका दिया। वहीं जयराम महतो ने कहा कि मैं भागने वाला नहीं हूँ, डरने वाला नहीं हूँ, झारखंड माटी का पुत्र हूँ, मैं सभा को संबोधित करने के बाद मैं खुद सरेंडर कर दूंगा। जी आसिया, तो क्या यहाँ से सभा के बाद जयराम महतो को पुलिस गिरफ्तार कर रांची ले आएगी? जी, हो सकता है कि रांची पुलिस यहाँ पर आई है तो उनको लेकर के रांची जाएगी, लेकिन अभी तुरंत की खबर है कि जयराम महतो अभी सभा को संबोधित कर रहे हैं। चलिए, नजर बनाए रखिए चुमन। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी फिलहाल जयराम महतो सभा को संबोधित कर रहे हैं और उसके बाद वो अपनी गिरफ्तारी देंगे और फिर रांची पुलिस उन्हें संभवतः रांची लेकर आएगी और यहाँ उनका कोर्ट में ले जाने से पहले उनकी मेडिकल होगी, उन्हें जज के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद आगे क्या कार्रवाई होती है ये आपको लगातार हम अपडेट करते रहेंगे। गिरिडीह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से JBKSS ने उम्मीदवार बनाया जयराम महतो को और चुनावी मैदान में कूदे, लेकिन बड़ा आरोप ये लगा रहे हैं कि इन्हें इस वारंट के बारे में, इस FIR के बारे में जानकारी नहीं थी। उस वक्त इन्हें कहा गया था कि कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है और फिर अचानक से वारंट निकलता और इनकी गिरफ्तारी को ये राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।